नमस्कार सभी को। कल हमने जहाँ छोड़ा था वहीं यहाँ से पढ़ेंगे। कल हमने प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट कर लिया था, उसका पार्ट था नेगेटिव। प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव टेंस। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक टेंस, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य यानी जिस वाक्य में नहीं की भावना हो वो क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। पीछे वाला मैंने आपको कल बता ही दिया था। अब देखेंगे कैसे होता है नेगेटिव वाक्य, कैसे इसको निर्माण करते हैं, किस प्रकार से बनेगा ये। पहले देखेंगे प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव की पहचान क्या होती है। देखो पहचान, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में नहीं है, नहीं था है, सॉरी नहीं था है, नहीं थी है, नहीं थे हैं, नहीं थे हैं, नहीं था हूँ, नहीं था हूँ, आदि आ जाए तो, आदि आ जाए तो, आ जाए तो प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव टेंस होगा। क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव टेंस होगा। इसका मतलब लास्ट में है आ रहा है। क्या आ रहा है? वाक्य के अंत में अगर है आ रहा है तो ये समझ लेना ये वाक्य प्रेजेंट, ये वाक्य है। अगर ते है आ रहा है तो इसका मतलब समझना प्रेजेंट सिंपल है। अगर नहीं आ रहा है तो प्रेजेंट बीच में, अगर ये नहीं था आ रहा है तो प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव है। अब अपने हिंदी वाक्य में ये तो ये पहचान हो जाएगी कि प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव टेंस कौन सा होता है। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। अगर इसको लिखना चाहते हो कोई तो उसको वीडियो को बीच में से रोक लेना, फिर लिख लेना। अब देखेंगे इसको हिंदी वाक्य से अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें सूत्र की आवश्यकता होती है। किसकी? सूत्र की, फॉर्मूला की आवश्यकता होती है। इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब, प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे ढूंढा जाता है, ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढा जाता है, वर्ब कैसे ढूंढी जाती है, वो मैंने कल बता ही दिया था आपको, तो दोबारा नहीं बताऊंगा। पहले कल वाला वीडियो देखने लग फिर ये अच्छा समझ में आएगा। अब इतना बड़ा सूत्र याद नहीं है, इसको शॉर्ट बनाते हैं। ये क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को इस तरह से लिख सकते हैं 5। हेल्पिंग वर्ब हम इस तरह से संकेत कर देंगे वर्ब का। वर्ब, वर्ब को ये पहली फॉर्म है। वर्ब ये 5 होती है, वैसे वर्ब की ये फॉर्म है ना, ये 5 होती है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। ठीक है, तो इसमें ये पहली फॉर्म 1 नंबर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट। इतना बड़ा सूत्र याद रखने से ये ठीक है। 510 इस साइड में ये हेल्पिंग वर्ब का 5.10 समझ। ये बिल्कुल इजी तरीका है, ये कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही शानदार तरीका, देसी तरीका है, इससे हम बन जाएगा। इसमें बात करते हैं और तो ठीक है, कल वाला ही था इतना। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सॉरी, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद 3 नंबर पर नोट आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद 3 नंबर पर नोट आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद में 3 नंबर पर नोट आएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगी डू और डज, डू और डज। डू आएगी
बहुवचन के लिए, प्लूरल के लिए, और लग जाएगा सिंगुलर के लिए। कहने का मतलब अगर कर्ता एक वचन हो तो आएगा डज, अगर कर्ता बहुवचन हो तो आएगा डू। सूत्र एक बार और लिख देता हूँ मैं सही ढंग तरीके से, दिखाई नहीं दिया होगा आपको। सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में नोट प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। एक बात विशेष तरीके से याद रखना, अगर किसी भी वाक्य में हिंदी से अंग्रेजी बना रहे हैं, अगर नकारात्मक वाक्य है तो नोट हमेशा ही 3 नंबर पर आएगा। कितने नंबर पर आएगा? 1 नंबर पर सब्जेक्ट होगा, 2 नंबर पर हेल्पिंग वर्ब होगी, 3 नंबर पर नोट आएगा। इसमें बस याद ही रखना आपको कितने नंबर पर नोट आएगा, 3 नंबर पर नोट आएगा। इस सूत्र का मैंने शॉर्ट सूत्र ये बनाया था 5.10, यानी सब्जेक्ट, इसका हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। इसको आपको पता ही है, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है जो उसमें डू डज है, और वर्ब की यानी मेन वर्ब यानी ये मुख्य क्रिया है, ये कर्म है। इसके बारे में मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन की क्लास में बता दिया था क्या होता है। अब इसको देखते हैं, हिंदी वाक्य को अंग्रेजी वाक्य में कैसे बढ़ाएंगे। उदाहरण से अंग्रेजी वाक्य में कैसे ट्रांसफर करेंगे, देखिए उदाहरण देखिए। एग्जांपल राहुल हिंदी नहीं पढ़ता है। पढ़ता है। इधर देखो सर, लास्ट में है आ रहा है तो समझ लो वाक्य प्रेजेंट का है। अगर ता आ रहा है तो प्रेजेंट सिंपल है, और ये नहीं आ गया तो प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव है। प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव है। मैंने वो सूत्र बताया था शॉर्ट 5.10, इतना याद रखना, 5.10। ठीक है, इसको हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसफर करते हैं। इसमें पहले 5 का मतलब मैंने बताया था, इसको सब्जेक्ट याद रखना है। इसमें क्या है? इसमें सब्जेक्ट है राहुल। क्या है? राहुल। क्योंकि इसमें क्या है? ये पढ़ना क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब के साथ में कौन लगाएंगे तो उत्तर क्या मिलेगा? राहुल मिलेगा। ये सब्जेक्ट ढूंढने का तरीका है, मैंने तुम्हें बताया था, राहुल। अब हेल्पिंग वर्ब थी, इसमें 2 थी, डू और डज। डज एक वचन के लिए थी, डू बहुवचन के लिए थी। राहुल एक वचन है, कर्ता एक वचन है, लगाएंगे, डज लगाएंगे। 2 चीज होगी, 1 नंबर राहुल हो गया, 2 नंबर हेल्पिंग वर्ब होगी। मैंने एक बात बताई थी कि 3 नंबर पर क्या आएगा? नोट आएगा। 3 नंबर पर नोट आएगा, तो लगाओ नोट। राहुल डज नोट। अब लगाओ वर्ब की पहली फॉर्म, पढ़ना, रीड। और पढ़ना को अंग्रेजी में बोलते हैं रीड। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? हिंदी। क्या है? हिंदी। ये बन गया पूरा। एक उदाहरण और देखते हैं, इसके अलावा एक उदाहरण और देखते हैं। पहले वाला उदाहरण एक वचन का था, अब बात बहुवचन का देखते हैं। वे आम नहीं खाते हैं। नहीं खाते हैं मतलब प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव है। वो सूत्र यहाँ लिख लो साइड में, 5.10। इतना तो याद
रखना ही आपको। 3 नंबर पर क्या आएगा, नोट आएगा। अगर वाक्य नेगेटिव है, चाहे कौन सा भी टेंस का हो, चाहे कौन सा भी हो, वाक्य अगर नेगेटिव है तो 3 नंबर पर नोट आएगा। अब बनाते हैं सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे, हेल्पिंग वर्ब, डू आएगा, डज आएगा। डू आएगा क्योंकि वे बहुवचन है। क्या है, बहुवचन। करता क्या है, बहुवचन है। दे डू। 3 नंबर पर क्या आएगा, नोट आएगा। डू नोट, डू नोट खाना, ईट, ईट माने खाना। ऑब्जेक्ट मैंगो, मैंगो माने आम। ये वाक्य कंप्लीट हो गया। दे डू नॉट ईट मैंगो। एक बात और इसके अलावा मैं बता देता हूँ, अगर कोई लिखना चाहता है तो वीडियो रोक के लिख सकता है। नोट बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आएगा। नोट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और नोट 3 नंबर पर आएगा। इतनी बात इंपॉर्टेंट होती है इसमें। एक उदाहरण और देखते हैं। राहुल और रमेश पत्र नहीं लिखते हैं, पत्र नहीं लिखते हैं। अब इसमें कोई कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें करता राहुल है या रमेश है या फिर दोनों ही है। क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए मैंने कल आपको तरीका बताया था कर्ता ढूंढने का, सब्जेक्ट ढूंढने का। पहले आप मुख्य क्रिया ढूंढो। इसमें मुख्य क्रिया क्या है, लिखना। क्या है, लिखना है ना। लिखना के साथ में कौन लगा दो, कौन लिखता है, कौन नहीं लिखता है, राहुल और रमेश। उत्तर आ रहा है ना, राहुल और रमेश। इसका मतलब राहुल और रमेश क्या हो गया, कर्ता हो गया। क्या हो गया, कर्ता हो गया। राहुल एंड रमेश, राहुल एंड रमेश क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट। सूत्री साइड में लिख लेना 5.10। हेल्पिंग वर्ब डू आएगी, डज आएगी, डू आएगी इसमें क्योंकि दो है ना, बहुवचन हो गए। डू आएगा, डू के बाद मैंने बताया था, अभी बताया था, 3 नंबर पर नोट आएगा। डू नोट लिखना, राइट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, पत्र, लेटर। ठीक है, ये वाक्य हो गया। इस प्रकार से इसको हिंदी में से अंग्रेजी बढ़ाएंगे। ये हो गया प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव कंप्लीट। क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव कंप्लीट। हम डेली रोजाना एक टेंस पढ़ेंगे। क्या करेंगे, एक टेंस। ज़्यादा पढ़ने पर समझ में नहीं आएगा, इसलिए रोजाना एक करते जाएंगे। ठीक है, अगली वीडियो में कल मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अगली वीडियो में कल मिलेंगे। ओके।